तो स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग पार्ट 2 में, जिसमें हम कवर करेंगे सीजन 2 के बाद की स्टोरी। और अभी तक हमने कवर किया है जिन्वू का रेड डंजन को क्लियर करना, प्लस हमें कुछ मोनार्क्स का भी अपीयरेंस हुआ। साथ में जो हमारा जिन्वू है वो एक गिल्ड बनाना चाहता है। इसका नाम अभी तक उसने सोलो प्लेयर रखा है। और लास्ट का जो क्लिफ हैंगर था पार्ट 1 का, उसमें था जो मिस चा है वो जिन्वू के पास आई है। अब क्या करने आई है या क्या उनको जिन्वू से चाहिए, उसका पता लगेगा इस पार्ट में। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो जिन्वू है वो पूछता है मिस चा से, आपको क्या चाहिए? असल में मैं जो तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है। तो जिन्वू थोड़ा सोचता है और पूछता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम्हें क्या काम है, तुम किस लिए आई हो यहाँ पर? और जो मिस चा है वो कॉफी पीते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है, बस इतना ही। और जिन्वू सोचता है भाई चल क्या रहा है ये। और फिर जिन्वू बोलता है क्या मिस्टर गो ने तुम्हें बोला है कि ऐसा करने के लिए? फिर मिस चा बोलती है वो ऐसा क्यों बोलेंगे। फिर एक छोटा सा फनी मोमेंट आता है जिसमें जिन्वू बोलता है क्या तुम्हें मिस्टर चोई ने अपनी गिल्ड से बाहर निकाल दिया? मिस चा बोलती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारी गिल्ड ज्वाइन करनी है, मुझे ना ही मिस्टर गो ने भेजा है ना ही मुझे अपनी गिल्ड से बाहर निकाला गया है। फिर जिन्वू सोचता है ऐसा क्या है कि जो तुम्हें मेरी सोलो प्लेयर गिल्ड ज्वाइन करनी है। और मिस चा भी ये सुन के शॉक हो जाती है कि इसकी गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है। फिर जिन्वू बोलता है हाँ तो क्या हुआ, सोलो प्लेयर है तो अच्छा नाम है, तुम्हें क्या दिक्कत है? इस पे वैसे भी वाइस गिल्ड मास्टर ने और मैंने एग्री कर रखा है। फिर जो जिन्वू का भाई है, यानी कि जो असिस्टेंट है जिन्वू का, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये जिन्वू का भाई है ये ब्लड रिलेटेड नहीं है, ये असल में इसका असिस्टेंट है जिसने जिन्वू को काइंडा हायर करा था पहले। तो इसके आपस में बात होती है तो कुछ अपने अंदर की फीलिंग्स बताता है जो जिन्वू का छोटा भाई है, मतलब इसका जो असिस्टेंट है। तो ये बोलता है कि मुझे ऐसा मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, तो कभी ऐसा लगता है कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। फिर बाद में जाके जो जिन्वू है वो कन्फ्रंट करता, मतलब बोलता है कि आज से तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तो इसलिए मैं इसको इसका छोटा भाई बोलता हूँ जिन्वू का। ये वैसे तो इसका असिस्टेंट है पर मैं इसको बोलता हूँ जिन्वू का छोटा भाई, ठीक है, इसका छोटा ब्रदर। फिर जिन्वू का छोटा भाई बोलता है कि आपने इसका नाम रख भी दिया सोलो प्लेयर और मुझसे पूछा भी नहीं, मतलब आपने एक बार पूछा और खत्म मामला कि रख दो इसका नाम सोलो प्लेयर। मेरा ओपिनियन आपके लिए कुछ नहीं है, जो मैंने आपको नाम बताए थे वो कुछ नहीं है आपके लिए। फिर जिन्वू थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मैंने जब तुमको बताया और तुमने कुछ हाँ या ना कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा तुम मान गए होंगे कि इसका नाम सोलो प्लेयर रख देते हैं। फिर जिन्वू बोलता है मुझे तुम्हारा ये अप्रूवल लगा कि तुमने कुछ कहा नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है रख देते इसका नाम। फिर जिन्वू सोचता है कि ये थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो रखी है, काफी कंफ्यूजिंग हो रखी है, मुझे पहले काम होना पड़ेगा ताकि मैं सिचुएशन को समझ सकूं, उसको हैंडल कर सकूं आराम से। और फिर जिन्वू सोचता है मिस चा के बारे में, मतलब काइंडा ऐसे नहीं सोचता जैसे तुम सोच रहे हो। कैसे सोच रहा है जिन्वू? ऐसा नहीं सोच रहा जिन्वू। जिन्वू सोच रहा है कि जो मिस चा है उनकी हार्ट बीट भी बढ़ रखी है, उनकी जो ब्रीथिंग है वो काफी तेज हो रखी है, मेरे से आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर रही है। और ये भी बोलता है कि वो अपना हार्ड ट्राई कर रही है मुझसे आई कांटेक्ट ना मिला है, मुझको पता ना लगे, खुद को कूल रखने के लिए, पर मुझसे छुपाना। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। जो जिन्वू है वो मिस चा को बोलता है कि आपको अवेकन हुए एस रैंक हंटर के तौर पे 2 साल हुए हैं और आपका जो एग्रीमेंट है गिल्ड के साथ जिसमें आप अभी हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है या हो गया है। और फिर मिस चा बोलती है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो उनको पेनल्टी के रूप में दे सकूं कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको तोड़ रही हूँ। और जिन्वू सोचते हैं ये मतलब इतना बैडली मेरी गिल्ड में आना चाहती है कि पेनल्टी देने के लिए तैयार है। जिन्वू बोलता है आप जैसी एस रैंक हंटर को हमारी जो गिल्ड है जो अभी बनी रही है वो आपको एडवांस में पैसे नहीं दे सकती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है अभी। मिस चा बोलती है पैसे कोई जरूरत नहीं है, तुम हो ना। और बाद में भी बोलते हैं मुझे एडवांस की जरूरत नहीं है, पैसे बाद में देना जब तुम्हारे पास होंगे। मिस चा सोचती है मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में। और ये भी सोचती है कि अगर मैं इसको सच बता भी दूंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगा ये, कि मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है छोटा सा फ्लैशबैक जिसमें मिस चा है वो जिन्वू से मिलती है फर्स्ट टाइम पे। तो वो वाला फ्लैशबैक है जिसमें वो उसकी सेंट को सूंघती है जिन्वू की, और साथ में जिन्वू के बारे में पता करना भी चाहती है, कॉल करती है लास्ट में। और मिस चा ये भी सोचते हैं मुझे पहले से पता था कि हाँ जो जिन्वू है वो एक एस रैंक हंटर है, उनको मतलब अंदर से फीलिंग आती थी और लगता भी था कि हाँ ये बुरा बंदा नहीं है, ये एक अच्छा काइंड पर्सन है। और बाद में खुद को बोल रही होती है मैं ये क्या कर रही हूँ, जेजू आइलैंड की जो रेड है वो पास में ही आने वाली है और मैं ये सब बातें देख रही हूँ, उनको सोच रही हूँ। और बोलती भी है कि मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है जिन्वू के, और मैं बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ उसके बारे में सोच के। और जो मिस चा है जब ट्रेनिंग हो रही थी एस रैंक हंटर्स के फ्रेंडली मैच हुआ था वो, तो उसमें जिन्वू को देख भी रही थी, स्टॉक तो नहीं बोल सकते पर आप बोल सकते कि देख रही थी थोड़ा थोड़ा करके। भाई देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ पैसे नहीं मांग रही है जिन्वू से बिल्कुल गिल्ड के मामले में, ऊपर से पेनल्टी देने के लिए तैयार है, देख भी रही है जिन्वू को, कुछ तो गड़बड़ है।
बाद में कुछ हुआ मुझे मत बताना, ठीक है ना, मुझे तो लग रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है। फिर थोड़ा सा जेजू आइलैंड वाला सीन आता है जब बैरू ने जो चाह है उनकी हालत खराब कर दी थी, वो मरने वाली थी और वो सोच भी रही होती है कि मुझे डर लग रहा था कि अब मैं मरने वाली हूँ, मतलब कह सकते हैं फियर ऑफ डेथ। पर तभी मिस चा की आंखें खुलती हैं और सामने बैठे रहते हैं मिस्टर गो, और जब पूछते हैं क्या आप ठीक हैं, पर मिस चा बोलती है मैं कहाँ पर हूँ। फिर मिस्टर गो रिप्लाई करते हैं कि आप अभी हेलीकॉप्टर के अंदर हैं जो अभी हंटर एसोसिएशन की हेडक्वार्टर पे लैंड करा है, जो रेड है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम आपको हॉस्पिटल ट्रांसफर करने वाले हैं। फिर अचानक से मिस चा को कुछ याद आता है और बोलते क्या जो संग जिनू है वो हमको सबको बचाने के लिए आया था। मिस्टर गो अपना गर्दन हिलाते हैं, बोलते नहीं पर गर्दन हिलाते हैं, और जो मिस चा है वो समझ आती है और थोड़ा सा ब्लश भी करती है और ये भी बोल रही होती है कि वो सपना नहीं था, मैं मतलब मरने की कगार पे थी, जो सब कुछ हो रहा था वो रियल हो रहा था। और बोलती है कि इन फ्यूचर क्या पता ऐसा हो कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं अपनी डेथ को एस्केप ही ना कर सकूं, जैसे जीजू आइलैंड पे मैंने एस्केप कर लिया अपनी डेथ को बिकॉज ऑफ जिनवू। और लास्ट का जो फ्लैशबैक का सीन है उसमें बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए, और यहीं पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और सोच रही होती है जब फ्लैशबैक खत्म होता है तो मिस चा सोच रही होती है कि मैं इसको कैसे बताऊंगी, इसके साथ रह के लड़ना है, इसकी गिल्ड ज्वाइन करनी है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो मिस चा है वो जिनवू की गिल्ड इसीलिए ज्वाइन करना चाहती है ताकि उसके साथ रह सके, और कब तक, अपनी आखिरी सांस तक। और इस टाइम पे आके मतलब मिस चा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है और नेक्स्ट पैनल में मिस चा अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है और ब्लश बड़ा गंदे वाला हो रहा है बिल्कुल भाई, अब नहीं देखा जा रहा मुझसे भाई, ना ना अब ना देखा जाए। जिन्हों सोचता है ऐसा कुछ है कि जो मिस चा मुझे बता नहीं पा रही है या बताना नहीं चाहती है, और ये मतलब इनका कुछ तो प्लान है बहुत पहले से, और जो मुझे बता नहीं रही है, कुछ जो बात है मुझे बता नहीं रही है अभी भी। फिर जिन्हों बोलता है कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे, फिर मिस चा सोचती है और बोलती है कि चलो बोल ही देते। ये बोलते हैं कि आई वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। और जो जिनवू का असिस्टेंट यानी कि उसका छोटा भाई वो बोलता है शायद से जो इनकी जो गिल्ड है जिसमें अभी प्रेजेंट में ये है उन्होंने कुछ ज्यादा ही काम दे दिया, बर्डन ज्यादा बढ़ गया, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेस में आ रखी है, उस स्ट्रेस को रिलीफ करना चाहती है, इसलिए हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। और जिनवू का भाई ये भी बोलते हैं कि अभी 22 या 23 के अराउंड है और इतना सारा काम के बर्डन की वजह से काइंड ऑफ स्ट्रेस में रहती होंगी, इस वजह से चेंज करना चाहती है गिल्ड को। और साथ में जेजू आइलैंड पे मतलब ब्रिंक ऑफ डेथ पर थी मिस चा, और जिनवू बोलता भी है कि मुझे इनके लिए थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है मिस चा के लिए। तो जिनवू लास्ट में बोल ही देता है, कुछ बात बनाता है ताकि मतलब मिस चा उसकी गिल्ड को ना ज्वाइन करे, और बोल देता है कि मेरी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट होता है। मिस चा बोलती है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था रिक्रूटमेंट ने, ना ही मुझे बताया कि मतलब गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कोई टेस्ट वगैरह होगा। और जिन्हों बोलता है ये नया रूल आया है हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए, तो जो वाइस गिल्ड मास्टर है वो शायद से उनसे थोड़ी सी गलती होगी, इसको बताना भूल गए। और फिर जिन्हों बोलता है अपने छोटे भाई को कि जाओ थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेके आओ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आओ हमारे लिए। और जिन्हों को छोटा भाई बोलता है यस सर बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी लेके आता हूँ। मिस चा बोलती है कैसा टेस्ट है बताओ, अभी क्लियर करके देती हूँ, अभी गिल्ड में ज्वाइन होना है, बिल्कुल अभी बताओ मुझे कैसा टेस्ट है। जिन्हों बोलता है क्या ये सीरियस है बिल्कुल, मतलब इतनी डेस्परेट है मेरी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और फिर जिन्हों बोल ही देता है कि छोटा सा टेस्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे एक सोल्जर को डिफीट करना होगा जिसको मैं समन करूंगा। और मिस चा बोलती है बस इतना सा ही, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है मिस्टर संग। और मिस चा अपनी आंखें ऊपर करके बोलती है तो कौन सा है वो जिसको मुझे हराना है। और फिर जिन्हों बोलते हैं जैसे कि आप एस रैंक हंटर है तो आपके लिए मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस समन करूंगा। मिस चा बोलती है मेरी तरफ से ओके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो मिस चा है वो होती है और बोलती है टेस्ट कब होगा। और जो जिन्होंने बोलते हैं क्यों ना इसको अभी खत्म करें, जो जिम्नेजियम है हंटर एसोसिएशन के अंदर वो प्लेस कैसा रहेगा। जो जिन्होंने बोलते हैं जो जिम्नेजियम है वो काफी दूर है यहाँ से, तो क्यों ना मैं अपनी जो शैडो एक्सचेंज वाली एबिलिटी है उसको यूज करूं इस तरीके से कि मैं क्या दूसरे बंदे को जो मतलब सेकंड पर्सन है उसको अपने साथ ले जा सकता हूँ या नहीं। मिस चा जा रही होती है गेट के पास और गेट को ओपन कर रही होती है और जिन्होंने बोलते हैं अभी इसमें बहुत टाइम है। मिस चा बोलती है सॉरी। जिन्हों बोलता है मैं ये कह रहा हूँ हम उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। जिन्हों बोलता है हमारे पास इससे एक आसान तरीका है। और जिन्हों बोलता है बस छोटी सी बात है कि तुमको मुझसे थोड़ा सा चिपक के खड़ा होना होगा। और जिन्हों मिस चा को पकड़ता है और मौके का फायदा उठाता है और बोलता है शैडो एक्सचेंज। और शैडो एक्सचेंज होती है और ये टेलीपोर्ट हो जाते हैं जिम्नेजियम के अंदर। और तभी जो जिन्हों का छोटा भाई है वो आता है कि आप दोनों कुछ खाते क्यों नहीं। वो बंदा अपनी गर्दन ऊपर उठाता है तो सामने बीस्ट खड़ा है जो बोलता है अरे ला यार थैंक यू यार तू कितना अच्छा है, दे मेरे को। और उसके हाथ में से प्लेट छीनता है और खा जाता है। थैंक यू यार भाई, मैं कहता नहीं हूँ पर लव यू यार, ठीक है, लव यू। और तभी सीन शिफ्ट होता है जिम्नेजियम के अंदर जहाँ पर हमारे मिस चा और जिन्हों पहुंच चुके हैं। और मिस चा बोल रही है ऐसे कैसे हुआ, हम यहाँ पर जिम्नेजियम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, कैसे ये कैसे हुआ। फिर जिन्हों कुछ सोच रहा होता है अपनी एबिलिटी के बारे में
मुझे पता था। अब मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में जो जिन्वू का शैडो एक्सचेंज है वो कैसे काम करता है। जो शैडो एक्सचेंज है वो ऐसे काम करता है कि जहाँ पर शैडो है ना, मतलब जो शैडो है मतलब सोल्जर दूसरा जहाँ पर वो है और जहाँ पर जिन्वू है, जब भी वो एक्सचेंज के लिए बोलेगा जिन्वू, तो वहां पर एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो जाएगा या गेट बोल सकते हैं उसको, जो ओपन हो जाएगा। तो जितने भी बंदे जिन्वू के साथ में होंगे वो वहां से एक्सचेंज हो जाएंगे जहाँ पर दूसरी शैडो है। तो जिन्वू है वो टेलीपोर्ट होगा बिल्कुल शैडो की एग्जैक्ट लोकेशन के पास। तो जिन्वू सोच भी रहा होता है कि मैं इस चीज को यूज करके जो वर्ल्ड है उसकी दूसरी साइड भी जा सकता हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए। फिर जिन्वू बोलता है मिस्चा को चलो शुरू करते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तुम हर बात ही गलत ले जाते हो, उसका मतलब गलत बात, गंदी सोच है तुम्हारी। मिस्चा बोलते कि मैं तो अपने वेपन्स लाई ही नहीं हूँ। जिन्नू बोलता है क्या तुम्हारा मतलब उस पिक एक्स से है? और ये बात सुनने के बाद जो मिस्चा है वो थोड़ी सी एम्बेरस फील करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है वो मेरा वेपन नहीं है, ठीक है, मैं दूसरी स्वॉर्ड यूज करती हूँ। जिन्नू बोलता है जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। मिस्चा स्टोर रूम की तरफ जाते हुए बोलती है जिन्नू को कि स्टोर रूम के पास जो वेपन है ना, वेपन रूम, वहां पर वेपन्स रखे होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं वो लेके आती हूँ। जिन्नू बोलता है ठीक है ले आओ आप आराम से, कोई बात नहीं। मिस्चा बोल भी रही होती है कि जो ये जिम्नेजियम ये हंटर्स के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर जो वेपन्स है वो जरूर होंगे, मतलब स्पेयर्स वगैरह फिर स्वॉर्ड्स है वो जरूर होंगे हंटर्स के लिए, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अब मेरा काम तो कर ही देंगे। और मिस्चा एक स्वॉर्ड को लेके आते हैं अपने साथ और बोलती है मैं रेडी हूँ। जिन्नू बोलता है क्या आप श्योर है कि आप रेडी हो, क्योंकि आप यूज टू नहीं हो उस स्वॉर्ड के साथ। और मिस्चा बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। और साथ में ये भी बोलते हैं जिन्नू की जो मैजिक बीस्ट है वो इंतजार नहीं करता है कि आप रेडी है या नहीं है, वो अटैक कर देता है। और जिन्नू सोच भी रहा होता है कि हाँ जो मिस्चा है वो सच बोल रही है, अगर मैं कोई ऑर्डिनरी सोल्जर को समन करूंगा तो वो उसको बीच में से फाड़ के रख देंगे। तो इनके लिए मैं बुलाता हूँ इग्रिस। और जैसे ही इग्रिस बाहर समन होता है और जिन्नू बोलता है मिस्चा को कि जो इग्रिस है वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट सोर्ड्समैन है मेरी शैडो आर्मी के अंदर। भाई होगा क्यों नहीं भाई, इग्रिस के लिए तो भाई अलग रेस्पेक्ट है दिल में बिल्कुल। मिस्चा बोलते हैं इस बैटल का विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्नू बोलते हैं या तो आप जब तक मेरे सोल्जर को मार नहीं देते या फिर जब तक आप सरेंडर नहीं कर देते। और जिन्नू सोच भी रहा होता है कि मैंने कहा था इनको अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर में समन करूंगा, पर बैरू के साथ इनकी फाइट कराना थोड़ा इनके लिए थोड़ा ट्रोमेटिक हो सकता है, जैसे जेजू आइलैंड पे वो ब्रिंक ऑफ डेथ पे पहुंच गई थी बैरू की वजह से। तो जिन्नू बोलता है हम स्टार्ट करते हैं। मिस्चा रेडी हो चुके हैं अपनी तलवार लेके, चलो भाई आ जाओ। पर तभी जिन्नू सोचता है इन्होंने बोला था कि ये केयर नहीं करती कि उनके हाथ में कौन सी स्वॉर्ड है, इनको फर्क नहीं पड़ता। तो जिन्नू बोलते हैं रुको रुको रुको, क्या आप मेरे लिए घूम सकती हो? एक बार आप जरा इग्रिस को देखो, बंदा सोच रहा है चल क्या रहा है इन दोनों में आपस में, ये दोनों इनका अलग ही चल रहा है, मैं बीच में पिस रहा हूँ। फिर जिन्नू एक स्वॉर्ड निकालता है और अपने लॉयल पार्टनर को देता है, यानी कि इग्रिस को देता है कि इसको यूज करो। और जिन्नू बोलता है आप घूम सकती है और अपना मैच भी स्टार्ट करें अब। और फिर जिन्नू बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा मन तो नहीं कर रहा है इस क्लिफ हैंगर पे छोड़ने के लिए, पर जो ये फाइट है इग्रिस की और मिस्चा की, इसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें बैरू वर्सेस मिस्चा भी इंक्लूड कर दूंगा मैं। तो उस वीडियो में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, उसमें पता लगेगा बैरू जब होल्ड करेगा तब भी कितना खतरनाक है, और वो बीच में तो एक बार रैम्पेज में ही चला जाएगा। छोटा सा स्पॉइलर हो गया, पर बने रहना वीडियो में, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है नेक्स्ट पार्ट में, तो बिल्कुल फॉर श्योर पक्का। और जैसे आपको मैंने बोला था कि पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ऐसे ही पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।